अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आपके लिए मुफीद मालूमात लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि FBR की जानिब से फाइलर होने और नॉन फाइलर होने के साथ साथ और कौन से स्लैब्स हैं, उनके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। अगर तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि FBR से रिलेटेड आने वाली हर नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच सके। साल 2023 तक FBR की जानिब से सिर्फ टोटल 2 स्लैब्स थे, एक फाइलर और दूसरा स्लैब जो था वो नॉन फाइलर था। जो FBR में रेगुलर सालाना अपने गोशवारे जमा कराते थे उनका स्लैब जो है उनका स्टेटस फाइलर था, और दूसरे वो जो आज तक FBR के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं हुए कभी, वो नॉन फाइलर। लेकिन साल 2023 के एंड में FBR एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया है। फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान में उन्होंने एक तीसरा स्लैब मुतारिफ़ करवाया है जिसको उन्होंने लेट फाइलर का नाम दिया है। बेसिकली ये एक जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए पकड़ के लिए ये एक स्लैब मुतारिफ़ कराया गया है। लोग जिस तरह के अमूमन आपने देखा होगा कि आधा घंटा पहले फाइलर होते थे, उसके बाद जाके प्रॉपर्टी में अपना रजिस्ट्री वगैरह करा लेते और उसका बेनिफिट एंजॉय करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, FBR ने इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो ऐसे लोग जो मुकर्रर तारीख़ है FBR की जानिब से रिटर्न फाइल करने की, अगर तो उस डेट के बाद अपनी रिटर्न जमा कराएंगे तो ऐसे लोगों का स्टेटस जो है वो लेट फाइलर शो होगा और वो अगले 1 साल तक उनका स्टेटस जो है लेट फाइलर शो होता रहेगा। अब देखा जाए कि लेट फाइलर होने के नुकसानात क्या हैं, तो उस हवाले से मैं आपको तफसील बताने वाला हूँ कि लेट फाइलर बेसिकली एक फ़ाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान का स्लैब है जिसमें आपको तमाम जो बेनिफिट्स हैं फाइलर वाले, वो तमाम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। विद होल्डिंग टैक्स में आपको रिलीफ मिलता है, बैंक प्रॉफिट में आपको 50% रिलीफ मिलता है, गाड़ी की परचेजिंग पे भी आपको रिलीफ मिलता है। इसी तरह आप बिजली के बिल हैं उनमें भी आपको रिलीफ मिलता है। प्राइस बॉन्ड की अगर आपकी कोई सेविंग है तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलता है। और लेट फाइलर का क्या डिफरेंस है? लेट फाइलर में सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टी की मद में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। जब तक कि आप एक्टिव फाइलर ना हों आपको प्रॉपर्टी की मद में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिस तरह प्रॉपर्टी में रजिस्ट्री करवाते हैं तो फाइलर का जो रेट है वो 50% होता है, लेकिन लेट फाइलर होने की सूरत में आपको वो 50% डिस्काउंट जो है नहीं मिलेगा। तीसरा स्लैब है नॉन फाइलर, जो कि सिरे से कभी रजिस्टर्ड हुए ही नहीं है FBR के साथ, तो उनके लिए FBR की तरफ से कोई बेनिफिट्स नहीं हैं। अब कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि लेट फाइलर का स्टेटस कैसे ख़त्म किया जा सकता है और लेट फाइलर का स्टेटस कब तक रहेगा। अगर तो आपने अपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद जमा कराई है और 182A का सरचार्ज चालान जमा कराया है और आप लेट फाइलर हुए हैं, तो जो ही आपकी अगले साल की रिटर्न आएगी, अगले साल की रिटर्न अगर तो आपने अपनी ड्यू डेट जो कि हर साल FBR डिसाइड करता है और उसका ऐलान करता है, अगर तो आपने उस मुकर्रर तारीख़ में अपने गोशवारे जमा करा दिए तो आपका स्टेटस फौरी तौर पे लेट फाइलर से कन्वर्ट होके एक्टिव फाइलर की लिस्ट में आ जाएगा।